ये जो हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब के बारे में नेतन्याहू का ये बयान आना, उससे पहले तो ये जो इन्होंने कहा था कि वहाँ पर अकोमोडेट किया जाए जॉर्डन एंड इजिप्ट की जानिब से, सदर ट्रंप का बयान था। उसके बाद नेतन्याहू का भी ये बयान कि सऊदी अरब बसा ले उनको। तो ये कितना संजीदा बयान है और साथ ही साथ इसके असरात क्या होंगे जो समिट होने जा रहा है, कितना नतीजा खेज आप इसको देख रहे हैं? देखिए आमना, ये बयान जो है ये इंतहाई गैर मुनासिब, नाकाबिले अमल और मैं कहूँगा कि नामाकूल किस्म का बयान है। इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है या इसमें कोई ऐसी चीज़ें जिस पर कोई ज़्यादा तबसरा भी किया जाए, बल्कि उसके जवाब में जो खुद एक सऊदी मजलिस शूरा के रुकन है, उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि फिर आप यहूदियों को जो है वो अलास्का या अमेरिका में बसा लें, जहाँ पे सऊदी अरब से भी ज़्यादा जगह है। एक तो चीज़ ये होगी। दूसरी बात यह है कि ये बड़ा अहम इजलास है। इसकी वजह ये कि उर्दन और मिस्र के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, और अभी जो उर्दन के शाह अमेरिका का दौरा करके आए तो उसके अंदर भी वो बड़े दबाव में नजर आए और बदकिस्मती से वो उस अंदाज का स्टांस नहीं ले सके जो उनको लेना चाहिए था। और उसकी वजह से अब मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब पे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाए और पूरी दुनिया को एक पैगाम जाए, और उस इन 5 ममालिक का मुश्तरका हिकमत अमली को फिर बाकी जो 54 मुसलमान ममालिक हैं OIC के सरबराह इजलास की शक्ल में उसकी तौसीक की जाए, और उसके तहत ये ट्रंप का जो इंतहाई नाकाबिले अमल, नाकाबिले फहम और जारहाना मंसूबा है जो कि फलस्तीनियों के लिए भी हम दो अगर ममालिक का जिक्र करें, ख़ास तौर पे सऊदी अरब की, हम जानते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ में इनकी एक से है, एक सिग्निफिकेंस है सऊदी अरब की। तो इनके अगर इस समिट के बाद इस प्लेटफॉर्म से तमाम ममालिक इस पर अग्री करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है गज़न्स की, वो इजिप्ट हो चाहे जॉर्डन्स हो और चाहे वो सऊदी अरब वाला तो मुज़क्का खेस बयान ही सही, लेकिन चलें अगर उसको भी मान लें तो इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए, तो क्या ट्रंप साहब पर इस कदर दबाव आएगा कि वो अपने प्रपोजल को रिविजिट करेंगे और कुछ और इसका हल निकलेगा? बिल्कुल आएगा, दबाव भी आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसी चीज जो ना के फलस्तीन के गाजा के शहरियों को काबिल कबूल है, तो फिर मिस्र, अमेरिका या इसराइल या सऊदी अरब या जॉर्डन कौन होते हैं 20 लाख लोगों की तकदीर का फैसला करने वाले? ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये कोई फल फ्रूट नहीं है जिसको काट के बांट दिया जाएगा। ये गजा की पट्टी का वो इलाका है जिसकी हुर्मत के लिए, जिसके लिए वो पिछले 70 साल से लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है कि मुश्तरका लायहा अमल अपनाएं, और उसके नतीजे में अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को सख्त मैसेज जाए, बहुत जरूरी है। और मेरा ख्याल है कि फिर अमेरिका को समझ आए कि अभी आपने यूक्रेन में देखा है कि आज यूरोप इकट्ठा हो गया है, फ्रांस और इंग्लैंड मिलकर अमेरिका के उस फैसले के खिलाफ आज बहुत बड़ी एक उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें बरतानिया एक चीज समझ से बाला कर रहे हैं, वो ये कि ट्रंप की MBS के साथ हम सब जानते हैं कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, तो फिर MBS इस सिलसिले में प्रोएक्टिवली रोल निभाएं और वो ट्रंप साहब से अगर बात करें। आमना जी आमना, मेरा ख्याल ये है कि MPS को ही लीड लेनी पड़ेगी अपने अहम किरदार और अहम रोल की वजह से। लेकिन ट्रंप के बारे में ये बात आप जानती हैं कि वो 1 मिनट में वो जो है अपने दोस्त और दुश्मन भी बदल लेते हैं, और वो एकदम से अपना इजहार ख्याल करने से नहीं हटते हैं। सो MPS अभी उनकी गुड बुक में उस तरह नहीं है जैसे पहले थे, और वो उनको ये शो करवा रहे हैं कि आप कुछ करेंगे तो हम आपके लिए मजीद आप हमारी गुड बुक्स में आएंगे। लेकिन MBS के लिए ट्रंप की गुड बुक्स में जाना या ट्रंप की दोस्ती अहमियत नहीं रख सकती एज कम्पेयर टू गजा के मुसलमानों का मुस्तकबिल और मुसलमानों, पूरी उम्मत मुस्लिमा का ये एक मुश्तरका मसला है जिसको पूरी उम्मत को मिलकर हैंडल करना होगा। और अमेरिका का दबाव है, लेकिन बाकी दुनिया जो है, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, यूरोप हो, वो भी इस मामले में गजा के लोगों के साथ खड़ा होगा। सिर्फ इस दबाव के अंदर ना आने की सूरत यही है कि आप पूरी दुनिया को पैगाम दें, और सबसे बढ़कर यह है कि अमेरिका का ये एक नाकाबिले अमल और एक ऐसा मंसूबा है जिसको किसी हालत में भी माना नहीं जा सकता। और मेरा ख्याल है कि यूरोप इसमें मुसलमानों के साथ खड़ा हो। बिल्कुल, आयरलैंड में बहुत बड़ा एहतजाज इस सिलसिले में हम देख रहे हैं, कल डबलिन में भी हमने देखा।
तो ये वहाँ से भी एक प्रेशर पाया जा रहा है, अमेरिका के अपने अंदर से एक प्रेशर पाया जा रहा है, क्योंकि वो अपने नैरेटिव से हट जाएंगे। वो तो ये कह रहे थे कि वो जंगें बंद करने के लिए आए हैं, और जिस स्पेस पे उन्होंने ये वोट अपना वहाँ से लिया था, वो चाहे मुस्लिम्स हो, उनको भी एक उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई थी जिस वक्त ट्रम्प इंतखाब की दौड़ में थे। और साथ ही साथ पेंसिल्वेनिया के मुसलमानों से उन्होंने वादा किया, पूरी जो इनको जो स्विंग स्टेट में जो मुसलमानों का फैसला कुन वोट है वो इसी शर्त पे मिला कि फलस्तीनियों के मसले का पुरअमन हल किया जाएगा, ना कि उनको बेदखल कर दिया जाएगा। खुद अमेरिका के अंदर बड़ी सख्त इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इसका जो है वो सदर ट्रंप को अंदाजा नहीं है। इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।